अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से बहुत ज़्यादा गुजारिश है, प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम जा रहे हैं थोड़ी सी मेडिसिन लेने के लिए। तो प्लीज़ आपने दुआ करनी है मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा। ये लास्ट नाइट थी जो अम्मी की हमारे साथ थी। आखिर में पहले हम निश्तर से हमें छुट्टी दे दी गई थी। निश्तर वालों ने कहा था कि अम्मी को घर ले जाएं, तो वहाँ से हम फिर बख्तावर अमीन ले गए थे दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि दिल की धड़कन बहुत कम है, तो आप कार्डियोलॉजी ले जाएं। फिर कार्डियोलॉजी लेके गए, उन्होंने भी कुछ नहीं लिया। फिर वहाँ से दोबारा उन्होंने रेफ़र निश्तर में कर दिया। तो निश्तर लेके आए तो उन्होंने कहा कि ब्रेन का जो CT स्कैन होता है वो करवा के आएँ। तो बस ये लास्ट में आखिरी जो हुआ था अम्मी का ब्रेन का CT स्कैन, उसकी कुछ वीडियोस मैंने बना रखी थी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस उस दिन की वीडियोस बनी हुई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो कैंसर जो है वो अम्मी के पूरे जिस्म में फैल गया था, काफ़ी हिस्सों को डैमेज कर दिया था। और लास्ट में फिर जो कैंसर है वो दिमाग में चला गया था। तो ये CT स्कैन करवाया था ब्रेन का। बस बहुत परेशानी देखी अम्मी ने। कैंसर बहुत ही गंदी बीमारी है। अल्लाह पाक ऐसी गंदी बीमारियों से हर किसी को दूर रखे। अल्लाह पाक हर सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अम्मी के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता करें। आमीन सुमा आमीन। और आपने भी दुआ करनी है, आप सब ने अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। बहुत अच्छी थी अम्मी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी सबके साथ, हमारे साथ। हस्बैंड का तो बहुत ही बुरा हाल है, बस क्या कर सकते हैं अब। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी सास का इंतकाल हो गया था। काफ़ी दिनों से हम हॉस्पिटल में थे, बस इसी परेशानी में। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको कैंसर था और अब लास्ट में जो है आखिरकार उनकी डेथ हो गई है, जिसका बहुत ही अफ़सोस हुआ है। हस्बैंड भी संभाले नहीं संभल रहे, उनकी तबीयत भी ख़राब है और बहुत दुख है। दुख तो पूरी ज़िंदगी का है क्योंकि माँ थी, लेकिन अब क्या करें, ज़िंदगी की तरफ आना भी है, सब कुछ करना भी है। अल्लाह पाक की चीज़ थी, अल्लाह पाक ने ले ली। आप सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और नबीहा भी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। काफ़ी दिन से हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या वीडियो बनाएं, क्या करें। पहले तो 4-5 दिन हम अम्मी के घर ही थे, बस वहाँ पे कुल हुए थे, सब जो रसूमात होती हैं वो सारी अदा की हैं और उनके घर ही थे। तो अब कुछ 2-3 दिन हुए घर आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या वीडियो बनाएं। एकदम एक इंसान ज़िंदगी से, यानी कि एक इंसान ज़िंदगी से चला जाए तो हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हमारी तो बड़ी थी वो और बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी। कोई दुख सुख, कोई परेशानी होती थी तो हम सीधा उनके पास जाते थे, हस्बैंड भी। तो वो दिलासे देती थी, हमें प्यार करती थी, दुआएं देती थी। बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। अब ऐसे ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे ना ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आती। हस्बैंड भी बहुत उदास हैं, कल भी कब्रिस्तान गए थे, परसों भी। रोज़ वो असर के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, पढ़ के आते हैं, बख्श के आते हैं। तो आप सब ने भी सूरत फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के उनको बख्श देना है, ज़रूर बख्शना है। उनकी मग़फ़िरत के लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता हम वापसी दुनिया के कामों की तरफ आ रहे हैं। ये अड्डे का काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वापसी कामों में लग गए हैं। आज हस्बैंड को भी मैंने बोला है कि आप काम पे जाएं, तो आज गए हैं वो काम पे। काफ़ी दिन से काम नहीं कर रहे थे, दिल ही नहीं कर रहा था, किसी चीज़ में भी दिल लग ही नहीं रहा था। ना किसी के हमने व्लॉग देखे, ना कोई वीडियो बनाई। तो बस आज हस्बैंड भी काम पे गए हैं। कल थोड़ा बहुत घर में काम किया था, लेकिन वीडियो बनाने को बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलें, काम भी कर रहे हैं, साथ के साथ वीडियो भी बनाएं।
कुछ ना कुछ काम करेंगे तो कुछ यानी कि ज़िंदगी में तो अब चलना ही है हमने। तो अब ये काम कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ। दुपट्टा लगा हुआ है, हस्बैंड आरी करके गए हैं। पेटी जो है वो हमने कल बनाई थी, अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हस्बैंड कारखाने गए हुए हैं और साथ के साथ मैं खाना बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ आज। और फिर मस्जिद में भी भिजवाऊँगी 2 रोटी और सालन, तकरीबन 40 दिन तक रोज़ ही। कल भी भिजवाया था और अब भी बना रही हूँ, फिर भिजवाते हैं। बस आप सब ने बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करनी है उनकी मगफ़िरत के लिए, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। और सबके लिए दुआ करनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है आपने। दाल बनाई है, दाल रेडी हो गई है। बनाई तो मैंने फुप्पो के घर चूल्हे पर ही थी, गैस पर, लेकिन फिर उन्होंने भी खाना बनाना था, देर हो रही थी। फिर मैंने कहा चले मैं तड़का घर जाके लगा लेती हूँ, आप भी इतने बना लो। चावल बनाने थे उन्होंने, तो सालन हमारा रेडी हो चुका है, रोटी मैंने भिजवा दी थी और अब हम खाना खाने लगे हैं। फुप्पो ने चावल बनाए थे और अगर आपने खाना है तो आ जाएं। ज़हरा नानी अम्मा के घर गई हुई है और उज़ैर भी आए हैं आज काम पे। वो जो दुपट्टा हम बना रहे थे वो मुकम्मल हो चुका है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, वो दुपट्टा मुकम्मल हो चुका है और अब हमने अगला ये शुरू किया है। और हस्बैंड काम पे हैं, बस थोड़े थोड़े क्लिप हैं, 1 2 3 4 दिन के क्लिप हैं, थोड़े थोड़े जो जोड़ के आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। और इंशाल्लाह फिर रूटीन के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अब करने हैं सारे काम, तो काम शाम हो रहे हैं। और नबीहा, तो मुझे अपनी दादी अम्मा की बहुत याद आती है और वो चली गई अब, लेकिन वो रोज़ मेरे ख्वाब में आती हैं। पर आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। मैं भी उनके लिए दुआ करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। और बस वो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी आप उनके लिए दुआ करें। नबीहा भी बहुत रोई थी, बहुत, क्योंकि बड़ी तो नबीहा है, ज़ारा छोटी है, बाकी बच्चे उनको इतना वो नहीं है। लेकिन नबीहा प्यार भी बहुत करती थी अपनी दादी अम्मा के साथ, तो बहुत यानी कि क्लोज़ थी दादी अम्मा के। भले हम दूर रहते थे लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन नबीहा ज़िद करती थी पापा से कि हम चलेंगे चलेंगे, तो वो लेके जाते थे। कभी कभार शाम में, रात में अक्सर बैठे बैठे हम चले जाते थे अम्मी की तरफ। तो बस अब रोज़ इतना ये याद आता है सोच सोच के। हस्बैंड भी बहुत उदास रहते हैं, वो काम पे जाते थे, आते हुए अम्मी की तरफ होते आते थे, कोई परेशानी होती थी तो अम्मी के साथ जाके शेयर करते थे, दिल हल्का हो जाता था। अब रोज़ जिस टाइम पे शाम को काम से आते हैं तो बहुत ही उदास होते हैं, कहते हैं मैं अम्मी के घर के से हो के आता था, लेकिन अब दिल नहीं करता कि अम्मी के घर के सामने से गुजर आता हूँ, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि अम्मी नज़र ही नहीं आती अंदर। बस अल्लाह पाक सब्र दे हस्बैंड को भी और बाकी भी जो मेरे देवर नंद हैं सबको अल्लाह पाक सब्र दे, क्योंकि सबका ही ऐसा हाल है। बच्चा पैदा होता है और अपनी माँ का नाम लेता है, अम्मी अम्मा करते रहते हैं और एकदम अल्लाह पाक उन्हें ले लेते हैं, अपने पास चले जाते हैं, फिर दुनिया में नज़र ही नहीं आते। तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना मुश्किल लगता है, तो लेकिन वो तो उनकी अपनी औलाद थी, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। बस आपने सबके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सबको सब्र दे और मेरी सास को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी नेक दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।